घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पे वाणी, और हर राज्य में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन प्राणी? मोदी। राजस्थान में कांग्रेस, गहलोत नहीं ये आंधी है, राजस्थान का गांधी है। राजस्थान में एक ही आवाज है, मोदी कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। 2024 में तैयारी है हमारी, हम हटा के रहेंगे। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, और 2024 में इसका पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये मोदी जी की कोई लहर नहीं है। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ये कोई लहर नहीं है। वो खुद भी हार के जाएगा यहाँ से, एक छोटी सी शक्ल लेके आएगा। वो बीजेपी को ऐसे जिताने आए जैसे इन्हें के नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को वर्ल्ड कप जिताने गए थे। नट्टो किस तरह हंस रहे थे, भारत मैच हार रहा था। ये प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है। और 25 तारीख को इस प्रकार वोटिंग होगी कि दिल्ली के अंदर बैठे जो धर्म की राजनीति करते हैं ना, उनके कानों में गूंज होगी। राजस्थान में इस प्रकार वोटिंग होगी इस बार, और 2024 की गूंज सुनाई दे देगी उन्हें कि उनकी सत्ता से सरकार जा रही है। जादूगर का जादू चलेगा, 156 लाएंगे, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं मैं, अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा था? इकबाल ने। किसने लिखा था? हिंदुस्तान के तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? जवाब दे इस बात को। ये आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये उस टाइम कहाँ मर गए थे? ये उस टाइम कहाँ गायब हो गए थे? उस टाइम पे ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे। आज इनके जो चड्डे बाहर निकल के आ रहे हैं ना पेंटों से, जिस तरीके से ये आ रहे हैं उस तरीके से ये गायब हो जाएंगे 2024 के बाद। 100 यूनिट बिजली फ्री किसने दी? अशोक गहलोत। फूड पैकेट किसने दिए? अशोक गहलोत ने। राजस्थान में महिलाओं के विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए 1000 रुपए महीने की पेंशन कौन दे रहा है? अशोक गहलोत। जो सिलेंडर 1150 में मिल रहा था, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए की सब्सिडी देकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाले मुख्यमंत्री का एक ही नाम है, अशोक गहलोत। और इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। आप बताइए, आज नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? ये मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री की नहीं, प्रदेश प्रवक्ता की नहीं, किसी मुख्यमंत्री का नहीं। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े हो गए? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद से भी बड़े हो गए? ये नहीं कह रहे भाजपा की गारंटी है। आज कर्मचारियों को ओपीएस किसने दिया? अशोक गहलोत ने। कौन है जो दुख दर्द में किसी के आंसू पोंछने वाला? वो अशोक गहलोत। जब 2 साल कोरोना था तब किसने मदद करी? एक एक घर में खाना पहुंचाने वाला अशोक गहलोत है। उनकी योजनाओं का, उनकी ईमानदारी का, उनकी कार्यकुशलता का, उनके नेतृत्व का एक भी टक्कर में राजस्थान में लोकल लीडरशिप नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, बिस्वा जी, ईरानी जी सब राजस्थान में घूम रहे हैं और यहाँ घूम के चले जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जनता ने मन बना लिया है। 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हाथ के उस पर पंजे पर हम निशान पे मोहर लगाएंगे और राजस्थान में अशोक गहलोत को भारी मतों से जिताएंगे। और जहां तक यहाँ हवा महल के क्षेत्र की बात है, तो RR तिवारी जिसने 45 साल कांग्रेस के लिए संघर्ष करा, ऐसे ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है। और उसके सामने बाल मुकुंद आचार्य, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, जिन्होंने एक धर्म का चोला पहनकर ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण, तुष्टीकरण के अलावा और उनके पास कोई सामान नहीं है। जिस क्षेत्र में जा रहे, क्या वो कह रहे कि मैं जीतने के बाद सड़क बनाऊंगा? क्या उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराऊंगा? नहीं। यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ मस्जिद नहीं, यहाँ ये जाति नहीं, उस जाति नहीं। इसलिए वो लोग आए ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में डिवाइड हो जाए। लेकिन हम गंगा जमुना तहजीब के पहरेदार हैं, हम जयपुर के रहने वाले हैं। यहाँ अजान भी है तो गीता भी है, कुरान भी है तो बाइबल भी है। हम सब मिलकर रहते आए और मिलकर हम अशोक गहलोत को जिताएंगे भारी मतों से। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने जा रहा है राजस्थान में? कह दो इनसे बोरी बिस्तर बांध लो बीजेपी वालों, अब तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया जयपुर राजस्थान से। भाजपा कांग्रेस बांध लो, वो सुपड़ा साफ हो चुका है तुम्हारा। राजस्थान में कोई दरकुआर नहीं इनकी। अब ये जितने भी जुमलेबाजी करें, हमारे यहाँ कोई
इनको वोट देने वाला नहीं है। नहीं वो तो कह रहे हैं खुद हम कांग्रेस को पैक कर देंगे ना 25 कांग्रेस को क्या पैक कर देंगे? कांग्रेस ने तो इनको पहले पैक कर दिया है। इतना डर बैठ गया है इनके दिमागों में कि मोदी खुद आ गया जयपुर राजस्थान में। इससे बड़ा डर क्या होगा उनको? नहीं, प्रचार एक करना है ना। एक बाबा जो अपराध करने वाला बाबा, उसको टिकट दे दिया इन्होंने। नहीं, एक बूढ़े मावाली को टिकट दे दिया। कोई बाबा नहीं है, कोई बाबा नहीं है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। और 2024 में इसका पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये सांप्रदायिकता भड़का के किसी को कोई नहीं हटा पाएगा। 56 इंच का जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन हटाएगा। ये वोट का अधिकार लोकतंत्र है। यहाँ पे सब आते हैं जाते हैं। ये जनता है, जनता की कुर्सी पे बैठा था, जनता की कुर्सी से हटाता है। यहाँ पे राजस्थान में जो अशोक गहलोत का काम है वो आज 70 साल में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। हर चीज की सुविधा अशोक गहलोत ने दे रखी है, उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। इसमें भाजपा भी उठा रहे फायदा, लेकिन गहलोत की बुराइयां कर रहे हैं। बाबा को लिया है, सूई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने दिया। किसने बनाया क्या मोदी जी ने? बनाया क्या मोदी जी ने? कांग्रेस ने सारा काम किया। 70 साल कांग्रेस ने सारा काम, ये विकास सारा काम किया। शौचालय मोदी जी ने शौचालय बनाए। मेरी बात सुन लो, 70 साल में दादा ने एक मंजिल बनाई, बाप ने दूसरी, पोते ने शौचालय बना के पूछ रहे 70 साल में क्या करा। शौचालय बना के पूछ रहे तो जरूर क्या करा। ये सब कुछ करा हुआ कांग्रेस का है, जो वो आज बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, अडानी अंबानी की गुलामी करके जो देश की जनता का जो सब कुछ वो बेच रहे हैं, वो सब कांग्रेस का ही करा हुआ है, ना कि मोदी जी ने करा था। जब कांग्रेस जिस टाइम पे सन 1947 में आजाद हुआ था ना, जब मोदी जी का दुनिया में वजूद नहीं था, ये सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। आज वो पूछते हैं कांग्रेस ने क्या करा। कांग्रेस ने इतना कुछ करा जो आज तुम गिरवी रख के तुम्हारी दुकान चला रहे हो, झूठ के जुमलों से तुम्हारी दुकान चला रहे हो, और आप कह रहे हो कि मोदी जी की लहर है। मोदी जी की कोई लहर नहीं है। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ये कोई लहर नहीं है। वो खुद भी हार के जाएगा यहाँ से, एक छोटी सी शक्ल लेके आएगा। वो बीजेपी को ऐसे जिताने आए जैसे इन्हें के नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को वर्ल्ड कप जिताने गए थे। नट्टो किस तरह हंस रहे थे, भारत मैच हार रहा था। ये प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है। और 25 तारीख को इस प्रकार वोटिंग होगी कि दिल्ली के अंदर बैठे जो धर्म की राजनीति करते हैं ना, उनके कानों में गूंज होगी। राजस्थान में इस प्रकार वोटिंग होगी इस बार, और 2024 की गूंज सुनाई दे देगी उन्हें कि उनकी सत्ता से सरकार जा रही है। सत्ता से उनकी सरकार जा रही है, दिल्ली सेंटर से उनकी सरकार जा रही है। 25 तारीख को राजस्थान के अंदर ऐसी वोटिंग होगी, जो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता ने अब मन बना लिया है कि 2024 को मोदी को भी हटाना है, लोकसभा में फिर से कांग्रेस को लाना है। अच्छा, तो राजस्थान में क्या होगा? लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस में आ जाएगी नहीं, कांग्रेस आई हुई है। जादूगर का जादू चलेगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद। यहाँ का तो रीति रिवाज है, 5 साल जादूगर ने छड़ी घुमा दी। बदलेगा, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और कांग्रेस कहीं गई नहीं है, कांग्रेस है और रहेगी। और इस 5 साल नहीं, आने वाले कितने 5 साल कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा, क्या राजस्थान में एक ही आवाज है, मोदी कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। 2024 में तैयारी है हमारी, हम हटा के रहेंगे। आप एक युवा है भाई, अशोक गहलोत जी से इतना प्रेरित क्यों है? कोई काम बताइए जो अच्छा लगा। काम आप नहीं मिल रहा है 25 लाख का, जो भाई 25 लाख का चिरंजीवी योजना जो जिन भाइयों का इलाज होता था गरीब आदमी का, उस आदमी को जिन भाइयों के इलाज होते थे, आज उसको इतनी सुविधा दे दी गहलोत साहब ने। 25 लाख रुपए का जीवन बीमा योजना, बहुत बड़ा वो दिया योगदान, जिससे आज हार्ट का पेशेंट आदमी बड़े आराम से इलाज करा रहा है। नहीं, वो तो 50 लाख हो गया। नहीं, वो बात हम मान गए, वो तो 50 लाख हो गया। तो क्या ये डॉक्टर हॉस्पिटल वाले मानते हैं ये बात को? मानते हैं, बड़े आराम से मानते हैं। का उदाहरण मैं देता हूँ। आज एक ई रिक्शा वाला, एक टैक्सी वाला, एक बेलदार, एक मिस्त्री बड़े वर्चस्व के साथ चिरंजीवी कार्ड जेब में रख के और सीधे किसी भी 3 स्टार हॉस्पिटल में जाता है, और किसी डॉक्टर की और किसी की बिसात नहीं, किसी की औकात नहीं कि उस चिरंजीवी कार्ड से उसका इलाज करने के लिए मना कर दें। पहली बात। दूसरी बात,
बात ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ये लोग। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा था? इकबाल ने। किसने लिखा था? इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ मैं, हिंदुस्तान के तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? जवाब दे इस बात को। ये आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये उस टाइम कहाँ मर गए थे? ये उस टाइम कहाँ गायब हो गए थे? उस टाइम पे ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे। आज इनके जो चड्डे बाहर निकल के आ रहे हैं ना पेंटों से, जिस तरीके से ये आ रहे हैं उस तरीके से ये गायब हो जाएंगे 2024 के बाद। लड़े थे फिरंगियों से, पहले लड़े थे फिरंगियों से और अब लड़ेंगे संघियों से। पहले लड़े फिरंगियों से, देश को आजाद कराया, और अब संघियों से लड़के इस देश को आर्थिक आजाद कराएंगे। आर्थिक गुलाम नहीं होने देंगे। 5000 आदमियों को बेरोजगार करके, 5000 फेरी वालों को बेरोजगार करके 2 दिन के लिए हजारों दुकानदारों का रोजगार बंद करा के, और प्रधानमंत्री जी रोड पर आकर कहते हैं कि बोले कन्हैया, अरे राम को भूल के कन्हैया पे कैसे आ गए? तुम तो राम के थे, अब कन्हैया पे कैसे आ गए? किसी भगवान को तो छोड़ो, किसी भगवान को तो छोड़ो। राम तो दिलों में थे, दिलों में है और दिलों में रहेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे, और वर्ल्ड में जहां जहां हिंदुस्तानी रहेगा वहां राम रहेंगे। ये कौन होते हैं? राम के ठेकेदार। ये आप कन्हैया की बात कर रहे हैं, घटना घटी थी, प्रधानमंत्री घटना घटी थी, सजा मिल गई, उनको पारितोषिक मिल गया जिनके साथ घटना घटी थी। एक प्रधानमंत्री को इतनी शोभा देता है कि कन्हैया का नाम ले, मणिपुर का नाम क्यों नहीं लेते? पहलवानों ने मेडल रोड पे पाए, पहलवानों को घसीट के मारा गया। रात के 3-3 बजे हमारी महिलाएं, भारत की महिलाएं मेडल जीत के लाई भारत के लिए, और उनको रोड पर घसीट के मारा गया। उनके मेडल गंगा में बहाए गए। जब कहा थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के किसान 837 किसानों को गोली से उड़ा दिया गया, कभी पानी की धार से, कभी किलो की बौछार से। उसके वहां थे कहते हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब रेल की पटरियों पर मजदूर पड़ा मर रहा था, जब कोरोना काल आ गया था, और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, 3 महीने बाद आके रोते हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ। अरे दुख तो पूरे हिंदुस्तान को हुआ था जब हिंदुस्तानी मरे थे, पूरे हिंदुस्तान को हुआ था हिंदुस्तानी मरे थे। जहां जहां चुनाव हो रहा, भाजपा जीत रही है ना, इतनी समस्या रहती तो कैसे जीत रही है भाजपा? भारतीय जनता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में आपसे पूछता हूँ, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी है, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, केरला में भारतीय जनता पार्टी है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? हमें तो कहीं दिख नहीं रहे। वो तो कह रहे कांग्रेस को जहाँ है अब बता देता हूँ, महाराष्ट्र में खरीदी हुई सरकार, मध्य प्रदेश में परचेज की हुई सरकार, गोवा में परचेज की हुई सरकार, चुनी हुई सरकार है ही नहीं। तो लग रहा है राजस्थान में क्या हवा चल रहा है? राजस्थान में कांग्रेस, गहलोत नहीं ये आंधी है, राजस्थान का गांधी है। गहलोत नहीं ये आंधी है, राजस्थान का गांधी है। बोलो राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में सत्ता बदल जाती है। रिवाज, अभी मेरे भाई ने बोला राज नहीं बदलेगा, सिर्फ रिवाज बदलेगा। अभी मेरे भैया ने बोला है, आपके सामने अभी तो बोला है कि राज नहीं बदलेगा, सिर्फ रिवाज बदलेगा। लेकिन आपको तो भाजपा के साथ जाना चाहिए ना। कैसे? अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन हमारे नहीं है, अच्छे दिन अंबानी जी के हैं, अडानी जी के हैं, और मोदी जी के हैं। 10 लाख का सूट, 80,000 रुपए किलो की मशरूम, 16,000 करोड़ रुपए का विमान, 1.5 लाख का पेन, 1.5 लाख का चश्मा। ऐसा तो भाई अच्छे दिन तो फिर हम भी चाहते हैं हमारे आए। अशोक गहलोत जी का कोई 2 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। 25 लाख चिरंजीवी योजना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं को आधी किराए में छूट, गोधन 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। गोबर बिकता है यहाँ? गोबर बिकेगा, अब बिकेगा। अरे गोबर सरकार खरीदेगी, गाय आप पालो, गोबर हम खरीदेंगे। भैंस आप पालो, गोबर हम खरीदेंगे। गायों के लिए अनुदान, गौवंश अनुदान। ये सिर्फ गाय की बात करते हैं, हम गाय के लिए काम करते हैं। गांवदान आयोग बनाया राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए। कोई सा भी मेला हो, चाहे अजमेर शरीफ का मेला हो, चाहे बाबा रामदेव का मेला हो, चाहे खाटू धाम का मेला हो, चाहे कैला देवी का मेला हो, वहां पर स्पेशल बसें राजस्थान की जाने वाले यात्रियों के लिए फ्री। इतनी अच्छी काम हो रही है। इतना अच्छा काम गहलोत तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूछेगा। काठमांडू इतने अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? भाई साहब ने कहने को कुछ बाकी छोड़ा नहीं है। कांग्रेस सरकार आ रही है, उसके काम अच्छे हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 210 कॉलेज खोल दिए, महिला कॉलेज खोल दिए और मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कृषि कॉलेज खोले। क्या कह रहे? जिस जगह इस समय आप खड़े हुए हैं वो भारत में छोटी काशी के नाम से मशहूर है, जहां पर हवा महल है, जंतर मंतर है और हमारे ठाकुर श्री राधे गोविंद देव जी हैं। उस विधानसभा में पहली बार 5 कॉलेज खोले गए हैं, वो भी निजी बहन बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनको 10-12 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। इतनी काम हो रही है, इससे ज्यादा हो रही है। गोदी मीडिया को दिखेगा नहीं। अच्छा, गोदी अच्छा, मीडिया एक को मोबाइल- देखने के लिए चश्मा चाहिए नैतिकता का। अच्छा। वो गोदी मीडिया वो चश्मा खरीदे, हमसे खरीदे, अच्छा इंसान बने, फिर पत्रकारिता करे, फिर हम बताएंगे काम क्या हुआ है। कांग्रेस ने और अशोक गहलोत ने 7 वचन दिए हैं, कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो गोबर खरीदेंगे, सबको 500 का लग रहा है वादा, उनके वादा पे विश्वास है आपको? मर्द की जबान है, गहलोत की जबान, जो उसने नहीं कहा ना वो भी किया है। अभी आपको मैं आपके माध्यम से राजस्थान प्रदेश की 7 करोड़ 82 लाख जनता को ये बता रहा हूँ कि 25 लाख का बीमा हमारी सरकार बनने पर 50 लाख में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब किसी भी परिवार को किसी भी बड़ी से बड़ी महामारी या बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। निष्फिक्र होकर इलाज कराओ और अपने परिजनों को घर वापस लाओ, हंसते हंसते 1 रुपया बिना खर्च करे। पूरा भारत चुनाव में ये सब मुद्दा रहेगा, इससे फायदा होगा? अरे भाई, किसी के परिवार के परिजन को बीमारी हो जाए, किसी का बड़ा ऑपरेशन हो, कोई परेशानी हो, उस स्थिति में लोगों के घर बार बिक जाते थे। वो राज भी देखे हमने। फोन नहीं वो होता तो कह रहे कि 370 भी हटा दिए, भी तो मुद्दा है। 370 हटाया किसके लिए? अडानी के लिए। आप 370 नहीं हटाई है, मैं डेफिनेशन देता हूँ। 370 नहीं हटाई है, जहाँ 370 हटी हुई थी उन राज्यों को तोड़ के 2 राज्य बना दिए। 370 नहीं हटी है, ये कोई कानून के विशेषज्ञ से पूछ लेना आप। 370 नहीं हटी है। अभी जहाँ बीजेपी हारी है, जहाँ आप बात कर रहे हैं कि 370 तथाकथित हटाई गई है, वहाँ पर अभी उपचुनाव में बीजेपी हारी है, बीजेपी का गठबंधन हारा है। तो राजस्थान में हारेगी भाजपा? बिल्कुल हारेगी। 156 से हारे हैं कांग्रेस। हवा महल में क्या होगा? और हवा महल से क्या होगा? सर मेरी बात सुनिए, आपने मुझसे जादूगर का जादू चलेगा। 156 लाएंगे, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था कि आप एक काम बताइए, आपको शाम हो जाएगी, काम खत्म नहीं होगा। रात हो जाएगी। 1-2 काम बता दीजिए, 1-2 काम बता ये इतने काम बता दिए और सुनने हैं क्या आपको? आप रात भर खड़े रहें, इंटरव्यू लेते रहे, लोग आपको काम बताते रहेंगे। घाट घाट पर कपड़े बदले, घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पे वाणी, और हर राज्य में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन प्राणी? मोदी। इतने लोकप्रिय नेता है मोदी जी, जब तो जबान पे है हमारी पर, जब तो जबान पे है। लोकप्रिय बाइडेन ने उनके लिए कितना बड़ा मजाक उड़ाया था एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के लिए, कि उनको ये तक नहीं पता कि बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़ा जाता है दाएं हाथ में। इससे बड़ी मजाक क्या होगी? इससे बड़ी मजाक क्या होगी कि इन पूरी की पूरी भारतीय मीडिया ने कहा कि मोदी जी के एक फोन पे रूस यूक्रेन युद्ध रुक गया था। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ताओं के द्वारा बयान जारी किया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसे कोई युद्ध नहीं रुकते। चलिए आखिरी सवाल। मोदी जी अपने वादे पूरे करते हैं, ये आप ये कहते हो? आप कहते हो? नहीं, हम नहीं कहते, वो कहते हैं। वो कहते हैं ना। तो सर एक काम करो, 15 लाख रुपए दिला दो। 15 लाख दिलाओ, दिलाओ, सबको दिलाओ, इनको 2 करोड़ रोजगार दिला दो, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार दिला दो, 25,000 करोड़ का काला धन दिला दो हमारे खाते में, उसी में राजी हो जाएंगे। वो कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? अच्छा, क्या करें? अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा है सभी दोनों पार्टियों के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए। अशोक गहलोत एक जननायक है और राजस्थान के गांधी है। उन्होंने इतना काम किया है, हर आदमी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और वचन देते हैं वो कि मैं ये काम करूंगा, वचन और लगा के मोहर लगा के देते हैं। चलिए आखिरी सवाल, क्या माहौल दिख रहा है राजस्थान का? माहौल बहुत बढ़िया है सर। देख, आप भी चारों तरफ घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको क्या लगा? कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस बड़े बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की हवा नहीं है राजस्थान में, भाजपा की है। सर अगर कांग्रेस की हवा नहीं होगी ना तो सबका दम निकल जाएगा। कांग्रेस की हवा तो है और उसी से कांग्रेस जिंदा है, और बीजेपी वालों को फ्री में जिंदगी दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको?
तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है और अशोक जी जो गहलोत हैं उनके बारे में तो क्या बताना। आपने अशोक का चिन्ह तो देखा ही होगा ना। तो चारों तरफ तो अशोक गहलोत ही है, फिर बीजेपी का काम क्या बताइए। चारों तरफ जब अशोक मौजूद है पूरे राजस्थान में क्या और अब पूरे हिंदुस्तान में अशोक ही नजर आएगा। कांग्रेस जीतेगी। अशोक गहलोत जी का कोई 2 काम बता दीजिए आप। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप 2 काम पत्रकार बता दीजिए ना। मैं एक काम हो तो बताऊं, 2 काम हो तो बताऊं। उनके काम ही इतने हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। नहीं, एक दो काम है, एक दो की जरूरत ही नहीं है, उनके तो काम ही काम है। पूरे राजस्थान के हीरो जो हैं वो अशोक गहलोत ही हैं, अशोक गहलोत ही हैं। और चलिए आखिरी सवाल छोटा छोटा, क्या लगा राजस्थान में कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस गहलोत, जादू चलेगा अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत आएगा, पूरी दुनिया पे छाएगा। 156 सीटें पक्की और इसको ऐसे उड़ा के ले आपने एक सवाल किया था कि आपकी क्या तैयारी है। हम तो शुरू से ही तैयार हैं, हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस जीतना है। और आपको क्या लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस? कांग्रेस आई, पूरी बहुमत से आएगी। ठीक है, धन्यवाद।